नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी खुशी की खबर लेकर आपके बीच आया हूं। हिंदुस्तानी समाज में जो महिला सबसे उपेक्षित रहती है, मुस्लिम महिला, उस महिला के हक के बारे में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये फैसला दिया है। फैसला उन्होंने लिखा अलग अलग है, लेकिन एक मत से लिखा है। अलग अलग लिखा है, एक मत से लिखा है। फैसला पढ़ने लायक है, आप देखिएगा उसको। हिंदुस्तानी महिला, न केवल मुस्लिम महिला, फैसला तो मुस्लिम महिला के बारे में है, लेकिन हिंदुस्तानी महिला के हक कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उसका कितना योगदान रहता है समाज में, परिवार में, इन सब बातों को लेकर एक शानदार फैसला है। ये भारत के महिला अधिकारों के बारे में शायद एक सबसे अच्छा निबंध भी है ये फैसला। 2 जजों ने लिखा है इसको। एक है जस्टिस B.V. नागरत्ना, ये नाम आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट की जज है। ये लगातार बड़े ही प्रगतिशील, बड़े ही उदार फैसले देती हैं। इनको देखकर उम्मीद बंधती है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छे फैसले आएंगे। मैं जब इनका नाम देखता हूं किसी फैसले के साथ, तो क्या फैसला है ये देखने की जरूरत बाद में पड़ती है। इनका नाम रहता है तो मुझको लगता है जरूर कोई अच्छा इंसाफ का फैसला हुआ होगा। और फैसले भी इंसाफ के रहते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जजों में कुछ लोग दकियानूसी भी रहते हैं। आपको ध्यान है ना, एक चीफ जस्टिस थे, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस थे, इस कदर दकियानूसी थे, इस कदर पाखंडी थे कि उनकी एक कर्मचारी ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया था। अपने आप को पूरे काम से अलग कर लेना चाहिए था उनको, लेकिन वो खुद मुखिया बन के बेंच में बैठ गए थे सुनवाई करने के लिए। खुद ही अपने पक्ष में सवाल कर रहे थे। आप अंदाज लगाइए कि जिन जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं, वो कटघरे में भी वही खड़े हैं, जज की कुर्सी पे भी वही बैठे हैं, और वकील बनकर उस गरीब छोटी सी कर्मचारी से सवाल भी वही कर रहे हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हर जज अच्छे रहते हैं ऐसा मैं नहीं कहता। मैंने उनके बारे में कई बार लिखा था, लगातार कई बार लिखा था कि ये बहुत गलत परंपरा है। मैंने ये भी लिखा था कि बाकी जज जो उनके साथ बेंच पे बैठे हैं उनको नहीं बैठना चाहिए था, उनको हट जाना चाहिए था उस बेंच से। कि आरोपी के साथ हम कैसे बैठें, अभियुक्त के साथ हम कैसे बैठें, उनको हट जाना चाहिए था। कोई जज नहीं हटा था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई नाम था क्या उनका, बाद में राज्यसभा में चले गए थे, आपको ध्यान होगा। जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ राज्यसभा में चले गए। भाजपा के उम्मीदवार होकर भाजपा के कोटे से गए थे राज्यसभा में। बड़ा विरोध हुआ था इस बात का, लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। और एक दिलचस्प बात बतलाऊं आपको, जब मैं 10 एडिटोरियल लिख चुका था रंजन गोगोई के खिलाफ, उसके बाद उनकी एक आत्मकथा आई थी, जीवनी आत्मकथा। उसमें उन्होंने लिखा था कि अपने ही खिलाफ शिकायत पर बेंच पर बैठकर सुनवाई करना उनका एक गलत फैसला था। मैं उसके पहले 10 बार उसको गलत लिख चुका था। उसके बाद उन्होंने लिखा था अपनी किताब में, कोई मेरा लिखा हुआ पढ़कर नहीं लिखा था, लेकिन मुझको तसल्ली ये होती है कि मेरी लिखी हुई किसी बात को बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में वही बात लिखता है तो मुझको अच्छा लगता है। रंजन गोगोई ने माना था उनसे गलत काम हुआ था। खैर, मैं अभी उसके ऊपर जाना नहीं चाहता। मामला वो भी एक महिला के शोषण का था। कायदे से रंजन गोगोई को अलग हो जाना चाहिए था। खैर, मैं अभी आता हूं जस्टिस B.V. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। नाम से ऐसा लगता है कि ये ईसाई है। इन 2 लोगों ने एक फैसला दिया है। फैसला ये दिया है कि मुस्लिम महिला को तलाक के बाद भी गुजारा भत्ता देना उसके पति की जिम्मेदारी है, भूतपूर्व पति की। अभी तक कोई एक मुस्लिम कानून का सहारा लेकर, उसकी आड़ लेकर मुस्लिम मर्द जो हैं अपनी भूतपूर्व पत्नी से, तलाकशुदा बीवी से बचते रहते हैं।
नहीं देना चाहते पैसा, नहीं देना चाहते गुजारा भत्ता। तेलंगाना में एक निचली अदालत ने 20,000 रुपया महीना गुजारा भत्ता देने कहा। पति की आर्थिक हालत को देखते हुए और भूतपूर्व पत्नी की हालत को देखते हुए, एक की औकात एक की हालत, इसको देखते हुए 20,000 रुपया महीना देने का हुक्म दिया था तेलंगाना की एक निचली अदालत ने। पैसा देने के बजाय पति चले गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 10,000 रुपया महीना दो, 20,000 को घटा के 10,000 कर दिया। पता नहीं क्या सूझा जज को। सुप्रीम कोर्ट चले गया पति इसके खिलाफ। शौहर जो था, भूतपूर्व शौहर, अपनी तलाकशुदा बीवी को 10,000 रुपया महीना देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट चले गया। सस्ता नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट जाना, चले गया। वहां जब सुनवाई हुई इस मामले की, तो ये दो जज थे, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह। इन्होंने ये फैसला दिया कि किसी भी धर्म का पति हो, मुस्लिम हो, कोई हो, भारत की हर महिला का हक जो है गुजारा भत्ता पाना है अपने भूतपूर्व पति से, अगर उसकी जरूरत है, अगर पति की क्षमता है देने की। तो कोई मुस्लिम कानून वगैरह को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर महिला को बराबरी का हक देता है और ये बुनियादी हक जो है, फंडामेंटल राइट जो है, ये ऊपर है किसी भी मुस्लिम कानून, हिंदू कानून, कोई भी विवाह कानून, तलाक कानून, सबसे ऊपर है ये। बड़ा अच्छा फैसला है, मुझको बड़ी खुशी हुई। इस देश में जब कभी मुस्लिमों पे जुल्म की बात होती है तो मैं उसको गौर से सुनता हूं। जहां लगता है कि मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो मैं मुस्लिम बिरादरी के पक्ष में तर्क रखता हूं। यहां पर आपके सामने बोलता हूं, अखबार में लिखता हूं। लेकिन जब मैं मुस्लिम समाज के भीतर झांकता हूं, तो चाहे शाहबानों का मामला रहा हो, जिस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और कांग्रेस के पाखंडी दकियानूसी बुजुर्ग खुसट नेताओं ने राजीव गांधी को डरा दिया था कि मुस्लिम समाज पूरा नाराज हो जाएगा, देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए 400 पार वाली सरकार थी राजीव गांधी की। पार्लियामेंट में अपने पूरे बाहुबल से राजीव गांधी की सरकार ने शाहबानों का गला घोंट दिया था, शाहबानों को मार डाला था पार्लियामेंट के भीतर, उसके हक छीन लिए थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, नया कानून बना दिया था मुस्लिम महिला के खिलाफ। मुझको लगता है कि मुस्लिम महिला की आह जो लगी है कांग्रेस को, 410 सीटें थी शायद राजीव गांधी की, आज तक दोबारा कांग्रेस कभी उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकी है। कबीर कह गए थे कि मरी खाल की आह से भी लोहा भस्म हो जाता है। जो धौंकनी जो बनाते थे, मरे हुए जानवर की खाल से एक धौंकनी बनती है जिससे भट्टी की आग तेज होती है, उसमें लोहा भी पिघल जाता है। तो निर्बल को न सताइए, कमजोर को मत सताओ। मुस्लिम महिला से ज्यादा कमजोर इस देश में कोई महिला नहीं। उसको जो सताया था राजीव गांधी की सरकार ने, कांग्रेस आज तक उससे नहीं उबर पाई है। दोबारा कांग्रेस को अपनी शोहरत के वो दिन देखने नहीं मिले। खैर, मुझको लगता है कि कांग्रेस ने सबक लिया होगा उससे। गलतियां होती है, हर सरकार से कई तरह की गलतियां होती हैं। मुस्लिम धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक कहलाते हैं इस देश में। मुझको लगता है मुस्लिम समाज के भीतर महिलाएं आबादी में आधी हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हैं, हक के मामले में कमज़ोर हैं। मुस्लिम मर्दों के मुकाबले तो बहुत ही कमज़ोर हैं। मुस्लिम मर्द जो चाहे कर ले, मुस्लिम महिला कुछ उसका विरोध नहीं कर सकती। उनकी शिक्षा कम है, उनके अधिकार कम है, उनके बैंक खाते कम है, उनके नाम पे ज़मीन जायदाद नहीं रखी जाती। मुस्लिम मर्द मुस्लिम महिला को हमेशा कमज़ोर बना के रखते हैं। आम बात कह रहा हूं मैं, आप अपवाद मत गिनाना।
ऐसी हालत में मुस्लिम महिला के हक के लिए जब कोई बात होती है, चाहे वो मुस्लिम कानून के खिलाफ क्यों ना हो, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात के लिए हर बार तारीफ करता हूं जब ट्रिपल तलाक की चर्चा होती है, और मैं करता हूं, कई बार चर्चा करता हूं। ट्रिपल तलाक का कानून लाकर उसको गैर कानूनी बनाकर, उसको आपराधिक बनाकर, आज मुस्लिम महिला को अगर कोई ट्रिपल तलाक एक साथ दे दे, तलाक तलाक तलाक, तो मुस्लिम महिला FIR लिखाती है ऐसे मर्द के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी हो रही है देश भर में। मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज के अधिकार एक धार्मिक समुदाय के रूप में जितने बचाने चाहिए, उससे अधिक जरूरत मुस्लिम महिला के अधिकारों को बचाने की है। उस समाज के भीतर वो और कमजोर है, सबसे तिरस्कृत है, सबसे कमजोर है। इसलिए जब कभी मुस्लिम समाज के अधिकारों की बात होती है तो मैं पूछता हूं कि इसके भीतर मुस्लिम महिला के अधिकार कहां पर है। मैंने कुछ बड़े अच्छे जानकार विद्वान मुस्लिम लोगों को इंटरव्यू किया। दिल्ली के LG हमारे दोस्त नजीब जंग, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हुए हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हुए हैं, एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं वो मुस्लिम समाज के। मैंने उनको इंटरव्यू किया। हमारी एक दोस्त हैं सबा नकवी, अखबार नवीस हैं, उनको मैंने इंटरव्यू किया। एक राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, दूसरी गजाला वहाब, उनकी एक किताब में एक चैप्टर उन्होंने मुझसे भी लिखवाया था, मैंने उनको भी इंटरव्यू किया। जब कभी मुस्लिम समाज की मैं बात करता हूं तो इन लोगों से मैं पूछता हूं, आप मुस्लिम समाज के अधिकारों के भीतर मुस्लिम महिला के अधिकारों की बात करते हो कि आप उसको बुर्के में ही रखना चाहते हो पूरे वक्त? क्या आप उसको तलाक का हकदार मानते हो? एक साथ 3 बार कोई तलाक बोल दे उसका तलाक हो गया, क्या आप उसी के लायक मानते हो? क्या 4 में से 1 बीवी बनी रहे, ऐसा एक नौबत आप चाहते हो मुस्लिम महिला के लिए? कई तरह के सवाल मैंने इन लोगों से किए थे। थोड़ा अटपटा हो गया था वो इंटरव्यू, लोगों को लग नहीं रहा था कि मैं मुस्लिम मुद्दों पर बात करते हुए मुस्लिम महिला मुद्दों पर केंद्रित करूंगा। लेकिन जब कमजोर पर बात हो रही है तो एक अल्पसंख्यक समाज जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, मुस्लिम समाज, उसमें भी अगर महिलाएं अधिक पिछड़ी हुई हैं तो उनके हक की बात करना जो है मेरे लिए ज़्यादा जरूरी रहता है। मैं करता हूं उनके हक की बात। ये फैसला जो आया है बहुत अच्छा आया है। इसमें कहा गया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी उसी तरह से गुजारा भत्ता की हकदार है जैसे हिंदुस्तान में किसी भी दूसरे धर्म की महिला है। हालांकि आपको बतलाऊं, मैं जो ये धार्मिक नेता रहते हैं, धार्मिक नेताओं का कहना है, पढ़ रहा था अभी मैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह कुछ एक है, उनका कहना है ये फैसला शरीयत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ, ऐसा कुछ कहना है। कहते रहे वो। किसी भी महिला का, हिंदू महिला को सती बनाना एक समय चलन में था, राजस्थान से ऐसी घटनाएं आती थी, कानून बनाकर उसको रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके खिलाफ। ऐसे बहुत सारे और रहते हैं। बाल विवाह हिंदू समाज में सबसे ज्यादा चलन में था, मुसलमानों में आज भी है, मैं उसी के ऊपर आने जा रहा हूं। बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाना पड़ा सरकार को। सबसे ज्यादा बाल विवाह हिंदू समाज में होते थे, कानून बना के रोका गया। मैं अपने खुद के इलाके में देखता हूं, हर साल जो शादियों का मौसम रहता है उसमें पुलिस और प्रशासन के अफसर दौड़े दौड़े जाते हैं। बाल विवाह का पता लगता है तो जाके रोकने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तारी की नौबत आती है तो गिरफ्तारी करते हैं। आसानी से लड़कियों की और महिलाओं की हालत इस देश में सुधरने वाली नहीं है। ये वही देश है जहां महिलाओं के पति खोने पर उनको विधवा कहने का प्रावधान है। कहा जाता है विधवा, सिर मुंडा दिया जाता है, मांस मछली अंडा खाना बंद कर दिया जाता है, सफ़ेद कपड़ों में रहने के लिए कहा जाता है, माथे की बिंदी सिंदूर चूड़ी सब छीन लिया जाता है, तुड़वा दी जाती हैं, चूड़ियाँ तुड़वा दी जाती हैं, और सफ़ेद कपड़ा पहनकर विधवा होकर वृंदावन जाकर विधवा आश्रम में रहो, वहाँ पर यह कह दिया जाता है मरने का इंतजार करो।
और मर्द, हिंदू मर्द जो है वो एक किसी फिल्म में था कि वो अंगूठी के हीरे की तरह होता है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वो फिर तैयार हो जाता है घोड़ी पर चढ़ने के लिए, फिर कटार टांग कर, फिर पगड़ी बांध कर, फिर वो घोड़ी पर चढ़ने तैयार हो जाता है अगली दुल्हन के लिए। ये हिंदू समाज में भी होता था। कानून बनाकर बाल विवाह को रोका गया, समाज सुधार किया गया हिंदुओं के बीच, विधवाओं की शादी फिर से चालू हुई। अभी बहुत सारे लोग अपने परिवार की, कोई लड़की बहन बेटी विधवा हो जाती है तो उसकी दोबारा शादी करने के बारे में सोचते हैं, उसको साथ में रखते हैं, उसको विधवा आश्रम नहीं भेजते हैं। ठीक ऐसे ही मैं इस फैसले की तो तारीफ कर ही रहा हूँ कि बहुत अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। इसने कहा है आपका जात धर्म का कानून अलग रहा, हम उस पर नहीं जा रहे। आपका मुस्लिम कानून जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग रहा, ये इससे ऊपर है। मुस्लिम महिला का ये बुनियादी हक उससे ऊपर है। देश का संविधान हर महिला को ये बुनियादी हक देता है कि तलाकशुदा महिला को अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने का हक है। दोनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको तय किया जाएगा। ये भी कहा गया है कुछ फैसलों में कि अगर मुस्लिम महिला दोबारा भी शादी कर लेती है, कोई भी महिला अगर दोबारा भी शादी कर लेती है, फिर भी अगर उसको गुजारा भत्ते की ज़रूरत है तो भी उसको भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, दोनों की आर्थिक स्थिति देखते हुए। बहुत अच्छा फैसला है। मैं चाहता हूं कि हम कोशिश करेंगे इस पूरे फैसले का लिंक हम डाल सकें हमारे इस YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में या इसके इंट्रो में, ताकि आप उसको पढ़ सकें। ये फैसला बहुत अच्छा है। भारत में महिलाओं की क्या दयनीय स्थिति है, यहाँ महिलाओं को क्या हक मिलना चाहिए, इसके ऊपर ये देश का सबसे शानदार निबंध है। ये निबंध सबसे शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ, लफाजी में तो मेरे जैसे लोग कई बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का ये फैसला जो है, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच बनकर इसको पलट न दे, जब तक पार्लियामेंट इसके खिलाफ कुछ कर न दे, तब तक इसको पलटना आसान नहीं रहेगा। पार्लियामेंट की आज जो हालत है, जिस पार्टी के जितने सांसद हैं उसमें इस फैसले को कोई पलटने वाले हैं नहीं वहाँ पर। मैं एक दूसरी बात और आपको बतलाता हूँ। 2 बरस पहले कर्नाटक में विवाद चालू हुआ कि स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां जाती हैं, अगर कॉलेज अपने यूनिफॉर्म में लड़कियों के, महिलाओं के हिजाब बांधने के खिलाफ है, यूनिफॉर्म में उन्होंने हिजाब के लिए मना किया है, तो स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को, महिलाओं को हिजाब बांधने की छूट नहीं दी जाएगी धार्मिक आधार पर। बहुत इसका विरोध हुआ, कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, वामपंथियों ने विरोध किया, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया, लालू यादव ने विरोध किया, बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। मैंने इसका विरोध नहीं किया था। तो लोगों को लगा कि शायद मैं संघ परिवार की जो डिज़ाइन है उसको, या भाजपा की जो नीतियां हैं उसको, कर्नाटक में उस समय भाजपा की सरकार थी, मैं उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ, भाजपा की तारीफ़ कर रहा हूँ, मोदी की तारीफ़ कर रहा हूँ। मेरा ये कहना था कि अगर कर्नाटक हाईकोर्ट तक ये मामला गया और हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ये रोक सही है, अगर स्कूल कॉलेज अपने यूनिफॉर्म में कहते हैं कि कोई हिजाब नहीं लगाएंगे, तो ये रोक सही है। मुस्लिम लड़की और महिला को भी हिजाब से उबरने का मौका मिलना चाहिए, ऐसा मैंने लिखा। तो लोग नाराज हुए। लोगों को लगा कि मैं मुस्लिम महिला के पसंद के हक के खिलाफ लिख रहा हूँ, कि मुस्लिम महिला को पसंद है बुर्का पहनना, हिजाब लगाना, मैं उसके खिलाफ लिख रहा हूँ। मैंने याद दिलाया लोगों को, मुझको व्यक्तिगत बातचीत में भी कहना पड़ा, कुछ टीवी चैनलों ने बात की, उस पर भी कहना पड़ा, अखबार में बार बार मैंने लिखा, इस कैमरे के सामने भी कहा। मेरा मानना है सुधार की नौबत जब कभी आती है तो बहुत पुराने जो हजारों साल से जो धर्म चले आ रहे हैं, उस समय के नियम कायदे बने हुए हैं, हजारों साल पहले के, उस समय के नियम कायदे और आज का लोकतंत्र, हिंदुस्तान में लोकतंत्र 5 सदी पहले का है,
दुनिया के और देशों में कहीं 200, 250, 400 साल पहले का है लोकतंत्र, लेकिन धार्मिक रिवाज तो उसके हजारों साल पहले के हैं। तो हजारों साल पहले जो रीति रिवाज बना दिए गए, जिनको कहा जाता है कि अब ये नहीं बदल सकते, लोकतंत्र और धार्मिक रीति रिवाज एक साथ नहीं चल सकते। आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप लोकतंत्र में रहना चाहते हैं या धार्मिक रीति रिवाजों के साथ जीना चाहते हैं। ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूं, ये यूरोप के कई ऐसे देश जो इतने लोकतांत्रिक हैं, इतने विकसित हैं, इतने सभ्य हैं कि वो हर तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, समाज के सुधार के लिए सब कुछ करते हैं। वो एक कार्टूनिस्ट के हक के लिए जो वहाँ पे कत्लेआम हो जाने देते हैं, लेकिन कार्टूनिस्ट को गिरफ्तार नहीं करते, लोगों को रोकते नहीं है। वो आतंक ने जाके दर्जनों लोगों को मार डाला, लेकिन उन्होंने अपने देश के अखबारों पर, मैगजीन पर रोक नहीं लगाई थी। ऐसे सभ्य देश हैं। इन देशों ने रोक लगा दी, बुर्के के ऊपर रोक लगा दी, हिजाब पे रोक लगा दी, कहा कि हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें आप सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कपड़े पहनकर हमारे समाज में घुल मिल नहीं सकते। तो बाकी समाज में अगर आप घुल मिल नहीं सकते तो इसको सार्वजनिक जगहों पर रोक लगाई बुर्के के ऊपर। मेरा मानना है कि उन्होंने ठीक किया। मैं मुस्लिम समाज के धार्मिक हक के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अकेले मुस्लिम महिला पे ये बुर्का किसने थोपा? मुस्लिम मर्द के ऊपर तो पोशाक की कोई रोक टोक नहीं है कि वो चेहरा बांध कर चले। महिलाओं के बारे में कहा जाता है बुरी नज़र से उनको बचाने के लिए बुर्का पहनाया। जिन लोगों को लगता है कि मर्दों की नज़र बुरी है, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, काला चश्मा पहन लें, न दिखें उनको महिलाएं। बुरी नज़र तुम्हारी, बुर्के का बोझ लादा महिला के ऊपर। ये कौन सा इंसाफ है? रहा होगा, हजारों साल पहले रहा होगा रिवाज ऐसा। उस वक्त लोकतंत्र नहीं था, उस वक्त कानून नहीं था, उस वक्त औरत और मर्द की बराबरी नहीं थी, उस वक्त महिला आयोग नहीं था, उस वक्त मानवाधिकार आयोग नहीं था, उस वक्त इनमें से कुछ भी नहीं था। उस वक्त जो बना होगा बना होगा। आज महिला के ऊपर अगर आप इन कानूनों को लाद रहे हैं, मेरा ये मानना है कि मुस्लिम महिलाओं की दिमागी हालत को हजारों बरस से ऐसा बना दिया गया है कि उनको बुर्का और हिजाब अपना हक लग रहा है, अपने ऊपर बोझ नहीं लग रहा है, अपना हक लग रहा है। कर्नाटक में हुआ, कर्नाटक में लड़कियों ने अदालत तक दौड़ लगाई, उनके माँ बाप ने वकील किया होगा, लड़कियों और महिलाओं ने बिना हिजाब स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया। क्या हुआ? 2 साल के भीतर आज कर्नाटक से सुनाई नहीं पड़ता कि बिना हिजाब के स्कूल कॉलेज नहीं जा रही हैं लड़कियां, पढ़ाई बंद हो गई है, छूट गई है। अब नहीं सुनाई पड़ता, अब सब पढ़ रही हैं। मेरा मानना है हिजाब से, बुर्के से उनका छुटकारा हो गया। मैंने कई दिन ईरान में गुजारे हैं। उस वक्त हमारा काफिला जो था वो पाकिस्तान, ईरान, टर्की, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट होते हुए फिलिस्तीन तक गया था। तमाम मुस्लिम देश थे पूरे रास्ते में। ईरान सबसे कट्टर था। एक छोटी सी बच्ची थी, मेरे फेसबुक पे फोटो है, मैं दिखाऊंगा आपको अभी। मैं अपने एडिटर से कहूँगा मुझसे ले ले मेरे फेसबुक से फ़ोटो। छोटी सी बच्ची, इतनी सी, शायद 4वीं, 5वीं, 6वीं की छात्रा रही होगी। पूरा लबादा ओढ़ के बुर्के का वो स्कूल जा रही थी। ये 2010-11 की बात है, जिस वक्त मैं गया था ईरान। सड़क के रास्ते हमने हजारों किलोमीटर का सफ़र किया था। हर गांव में बच्चियों को देखा था इसी तरह से। क्या हुआ बाद में? आज उसी ईरान में पिछले 2 साल से, 2 साल अभी होने जा रहे हैं अगस्त में, महसा अमीनी नाम की एक लड़की थी जिसका हिजाब थोड़ा खिसका हुआ था, कुछ था। वहाँ की एक नैतिकता पुलिस रहती है, मॉरल पुलिसिंग कहते हैं, अलग से वो पकड़ के ले गए उसको, ले जाके इतना मारा, मर गई लड़की हिरासत में। उसके बाद जो क्रांति हुई है महिलाओं की, क्रांति, ऐसी क्रांति हुई वहाँ पे महसा अमीनी की शहादत के बाद
ईरान की लड़कियां और महिलाएं सड़कों पे निकल आईं, मर्द उनका साथ देने के लिए खड़े हो गए। लड़कियां महिलाएं अपने हिजाब को निकालकर जलाने लगीं, बालों को खोलकर चलने लगीं। एक क्रांति हो गई वहां पर। जो कठमुल्ला सरकार थी वहां की, जो इस्लामिक कानूनों को लादती थी सिर्फ महिलाओं के ऊपर, मर्दों के ऊपर कोई कानून नहीं थे, उसके खिलाफ ईरानी लड़कियां और महिलाएं इस कदर बाहर निकल आई, सरकार हिल गई। सरकार इस हद तक हिल गई कि वहां के राष्ट्रपति की अभी एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हुई। तो जो दोबारा चुनाव हुआ राष्ट्रपति का, उसमें 5 या 6 कैंडिडेट खड़े थे, जिसमें एक कैंडिडेट प्रगतिशील सुधारवादी थे, महिलाओं के हक के हिमायती थे। बाकी 5 लोग जो हैं वहाँ के धार्मिक कठमुल्लाओं के असर वाले लोग थे। केवल वही एक कैंडिडेट निर्विवाद रूप से जीत के आया, जिसने महिलाओं के हक की बात की, जिसने हिजाब के बंदिश के खिलाफ बातें कही थी। कितना सुधार हो पाता है नहीं हो पाता है देखा जाएगा। उस देश का इतिहास बदल दिया महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब को जला दिया। हिजाब को जला दिया कि तुम होते कौन हो हमारे ऊपर हिजाब लादने वाले। दुनिया के सबसे कट्टर मुस्लिम धार्मिक देशों में से एक ईरान, महिलाओं ने वहां पे क्रांति कर दी। वहां पर महिलाओं ने महिला आंदोलन इतना बड़ा छेड़ा, पूरी महिलाएं सड़कों पर निकल आई। छात्र जो हैं, छात्र, नौजवान, मर्द महिलाओं के हक के लिए आंदोलन करने लगे। 2 साल के भीतर भीतर पहले दिन से जो चालू हुआ, हिल गई सरकार, वहां पे बदल गई वहां पर सियासत पूरी की पूरी। एक सुधारवादी महिला हक का हिमायती वहां राष्ट्रपति बनकर आया है, जीत कर आया है। देखते हैं आगे क्या सुधार होता है। तो मैं मुस्लिम महिलाओं को, हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं को भी बताना चाहता हूं कि इस देश में मुस्लिम महिला के हक की बात जो है मुस्लिम मर्द नहीं करते हैं, दूसरों को करनी पड़ती है। मुस्लिम जो जो उनको अपने धर्म में कानूनी रियायतें मिली है उसी को करना चाहते हैं। मुस्लिम बाप अपनी छोटी छोटी बच्चियों को, नाबालिग लड़कियों की शादी करते हैं, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में उसकी छूट मिली हुई है, मुस्लिम विवाह कानून में छूट मिली हुई है नाबालिग लड़की की शादी करने का। तो नतीजा ये होता है 12 साल 13 साल की लड़की जो है खाड़ी से, अफ्रीका से आए हुए 65 साल 70 साल के बूढ़े के साथ ब्याह दी जाती है। नतीजा क्या होता है मालूम है? उन देशों में जाने के बाद कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद ऐसी लड़कियों को बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है। हैदराबाद में अभी एक ऐसी लड़की की शादी हुई थी, ऐसी लड़की की शादी हुई थी जिसको बार बार शादी करवा दी गई किसी बूढ़े से, उसको बार बार बेच दिया गया। अभी उसकी 16वीं शादी शायद हुई है, 16वीं शादी उसकी हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी का कानून है, कर सकते हैं वो शादी उसके माँ बाप। 12 साल 13 साल की बच्ची की शादी 65-70 साल के बूढ़े से कर दी जाती है। क्यों की जाती है आप भी समझ सकते हैं उसको, कानून है। ऐसा कानून किस काम का? मैं अभी समान नागरिक संहिता के सारे जटिलताओं पे अभी नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं मुस्लिम महिला के बुनियादी हक की बात कर रहा हूं। मुस्लिम नाबालिग लड़की के हक की हम बात करें कि ना करें? क्यों 18 साल से कम की मुस्लिम लड़की की शादी होना चाहिए? बना होगा, धार्मिक कानून किसी समय बना होगा। आज तो लोकतंत्र है, आज तो लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र में तमाम रियायतें पा रहे हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों की, लोकतांत्रिक कानूनों की, कानून तो हजारों साल पहले के कई ऐसे भी हैं कि चोर के हाथ काट दिए जाएं। क्या आज हाथ कटवाने तैयार हो जाएंगे? चोर मर्द आज तैयार हो जाएंगे हाथ कटवाने के लिए? उस वक्त कहेंगे नहीं, हमको हिंदुस्तान के कानून के तहत सजा हो। तो मुस्लिम लड़की की, नाबालिग लड़की, उसकी माहवारी चालू हुई और उसको शादी के लायक मान लिया गया है धार्मिक कानून में। कब तक इस धार्मिक कानून को लादा जाएगा मुस्लिम लड़की और महिला के ऊपर?
जिस धर्म का जो कानून है वो लोकतंत्र से ऊपर नहीं होना चाहिए। इस बात को एकदम समझ लीजिए साफ साफ। मैं केवल मुस्लिम महिला के हक का हिमायती नहीं हूं, मैं हिंदू महिला के हक का भी हिमायती हूं, मैं हर महिला के हक का हिमायती हूं। किसी भी समाज के हक की बात करते हुए मैं सबसे पहले देखता हूं उस समाज का सबसे तिरस्कृत तबका जो है महिलाओं का, उसके हक की क्या बात है। तो मुझको लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम समाज ये भी सोचे कि महिलाओं के नाम का संयुक्त बैंक अकाउंट खोला जाए, उसका जो योगदान है परिवार को चलाने में उसको समझे मुस्लिम समाज, महिला को अधिकार दे, महिलाओं को गुजारा भत्ता का हक दे। उस आदमी का सोचिए, 20,000 रुपया महीना देने कहा गया, उसकी आर्थिक क्षमता देख के ही कहा गया होगा, उसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गया। हाई कोर्ट जज ने जाने क्या सोच के 10,000 कर दिया। सुप्रीम कोर्ट चले गया, इतना पैसा है उसके पास, तलाकशुदा बीवी को देने को पैसा नहीं है, गुजारा भत्ता। ऐसा नहीं कि उस बीवी के पास करोड़ों रुपए हैं तो आपको 20,000 और नहीं देंगे। तो मैं देख रहा हूं जितने तरह का मुस्लिम महिला के खिलाफ शाहबानों के वक्त से जो चल रहा था सिलसिला, वो ट्रिपल तलाक में टूटा है, वो हिजाब के मामले में टूटा है। मैं हिजाब बांधने के हक को मैं मुस्लिम महिला का हक नहीं मानता, उसके ऊपर मुस्लिम समाज ने जो बोझ डाला था मैं उसको, बुर्का हिजाब को बोझ मानता हूं। मुक्त रहना चाहिए उससे। छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो हिजाब बांधे बिना निकल नहीं सकती, बुर्का पहने बिना निकल नहीं सकती। हम देख रहे हैं ना धार्मिक कट्टरता कहाँ ले जाती है। हम अफगानिस्तान में तालिबानों को देख रहे हैं, धार्मिक कट्टरता कहाँ पहुंचाती है लोगों को। हिंदुस्तान में भी आप देखिए, जिस धर्म के लोग, कहीं मदरसे हैं जो केवल धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, आज किसी किनारे नहीं पहुंचाती धार्मिक शिक्षा। चाहे वो संस्कृत पाठशाला की धार्मिक शिक्षा हो, चाहे मदरसे की कुरान की शिक्षा हो, कहीं नहीं पहुंचाती किसी किनारे। कोई इनको रोजगार नहीं मिल सकता। ये समाज के और धार्मिक संस्थाओं के परजीवी होकर रह जाएंगे। यहाँ से निकले हुए लोग, परजीवी शब्द पैरासाइट, उसके ऊपर जिंदा रह जाएंगे, धार्मिक संस्थाओं पे जिंदा रह जाएंगे ये लोग। ऐसा मत कीजिए, ज्यादती मत कीजिए। धर्म को आस्था की चीज रहने दीजिए। जिनको पूजा पाठ करना है वो करें, अपने घर में करें। धर्म को हजारों साल पहले के नियम लाकर उसको निकाल कर महिला को पीटने के, महिला के हक छीनने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। तो मेरा ये मानना है ये बड़ा प्रगतिशील फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मैं तारीफ करूंगा इन दो जजों की, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जॉर्ज मसीह। बड़ा अच्छा फैसला इन्होंने दिया है, हौसले का फैसला है। मुझको पक्का मालूम है कि इसके खिलाफ कोई ना कोई मुस्लिम रिव्यू पिटीशन करेंगे, इसको संविधान पीठ तक ले जाने की कोशिश करेंगे। जो करना है कर ले। मैं मान के चलता हूं कि यह फैसला कायम रहेगा। जो बुनियादी हक है इंसान के, एक नागरिक के रूप में, एक इंसान के रूप में जो हक है, उन हकों से ऊपर हिंदुस्तान का कोई धार्मिक कानून नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखिएगा, इस बारे में बात कीजिएगा। मुस्लिम मर्दों से मेरी कोई अलग से दुश्मनी नहीं है, उसमें कुछ लोगों से मेरी दोस्ती भी है, लेकिन यह फैसला बहुत अच्छा है। मुस्लिम महिला को कानून बनाकर अदालत से फैसले देकर ही बचाया जा सकता है, उसको ताकत दी जा सकती है इससे। आज ट्रिपल तलाक के खिलाफ देश भर में हर 2-4 दिन में कहीं ना कहीं एक FIR दर्ज होने का मामला आता है। अच्छा फैसला था मोदी सरकार का, पार्लियामेंट में उन्होंने कानून बनाया। किसी भी धर्म का इतना अधिकार नहीं रहना चाहिए कि आज 21वीं सदी में आने के बाद वो हजारों बरस पहले के रीति रिवाजों का हवाला देकर इस तरह का करे। और मैं आपको बतलाऊं, बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे हैं जहाँ पे हिजाब और बुर्के का कोई कानून नहीं है। बहुत सारे हैं जहाँ हिजाब और बुर्के का कोई कानून नहीं है, कोई बंदिश नहीं है। मैं गया हूँ ऐसे देशों में, टर्की, दूसरे देशों में गया हूँ, नहीं है कानून। मुस्लिम देश है, जिसको मर्जी है पहने, जिसको नहीं मर्जी है ना पहने।
आप सोच के देखिएगा, किसी भी धर्म की महिला को, उसके बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि कानून सारे मर्दों के बनाए हुए हैं, जब कभी भी बनाए गए हैं, मर्दों ने ही बनाए हैं। औरत ने किसी धर्म का कोई कानून नहीं बनाया है। आप मनुस्मृति देख लें, कुछ देख लें, आप ये देख लें कि ईसाइयों के भीतर पादरी और पोप किसको बनाया जाता है। आपको न महिला कभी शंकराचार्य मिलेगी, न महिला कभी पोप मिलेगी, न महिला कभी आपको कोई मुस्लिम धर्मगुरु बनते मिलेगी। मैंने तो महिला को कोई बौद्ध धर्मगुरु बनते भी नहीं देखा है। चलिए, बहुत अच्छा है, एक अच्छा फैसला आया है देश की तमाम महिलाओं को, और जो महिलाओं के मेरे जैसे हिमायती हैं उनको, जो महिलाओं के हक के लिए लड़ना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। क्योंकि मेरी माँ एक महिला थी, तो मुझको लगता है कि मैं जब महिलाओं के हक की बात करता हूँ, मैं अपनी माँ के दूध का हक अदा करता हूँ, उसके तबके के लिए बात करता हूँ, मैं तमाम महिलाओं के लिए बात करता हूँ। सोच के देखिएगा। मेरा ये एडिटोरियल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी में लिखिएगा मेरी बात सही गलत कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इस बात को। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, न मैं किसी धर्म का रातों रात भक्त हो गया हूँ। मैं बरसों से इस बात को लिखते आ रहा हूँ। मैंने शाहबानों के मामले को लेकर उस वक्त लिखा था, दूसरे अखबार में काम करता था, उस वक्त मैंने लिखा था जिस वक्त शाहबानों के पक्ष में लिखना जो है वो भाजपा की राजनीति करना मान लिया जाता था। उस वक्त मैंने लिखा था और लगातार उस वक्त से लेकर आज तक लिखा है और कहा है मैंने। चलिए, आप इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर, दोस्तों को भेजिएगा, दोस्तों से बात कीजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी नसीहत। 2 दिन पहले 2 मोटरसाइकिलें टकराई, 3 लोग मर गए। मेरा गला सूख जाता है बोलते बोलते, आखिरी में बोलता हूँ मैं, गला सूखने लगता है तब तक। बार बार मैं बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ, हेलमेट लगाए बिना दोपहिए पर मत चलिए। 2 मोटरसाइकिल के टक्कर में 3 मरे हैं तो कम से कम 3 लोग तो रहे होंगे। हेलमेट किसी ने नहीं लगाया था। ऐसा मत कीजिए। अपने घर पर मेहरबानी कीजिए, समाज पर मेहरबानी कीजिए। सरकार ने आपको इलाज का एक कार्ड दिया हुआ है, लेकिन उससे इतना बोझ मत डालिए कि आप कोमा में पड़े रहें अस्पताल में। वो कार्ड भी ख़त्म हो जाएगा 10 दिन में। उसके बाद घर वाले आपको वेंटिलेटर पे जिंदा रखें कि वेंटिलेटर हटा के मरने दें। बहुत भारी रहता है ये फैसला। तो अपनी बेवकूफ़ी में, अपने अहंकार में बिना हेलमेट के मत निकलिए दोपहिए पर। 4 चक्कों वाली गाड़ी में चल रहे हैं, सीट बेल्ट अगर है उसमें तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी सीट बेल्ट से बचती है। अभी एक वीडियो मुझको देखने मिला है, कहाँ का है मुझको नहीं मालूम। कार पूरी की पूरी एक ट्रक के भीतर घुस गई है, पूरी की पूरी। उसका दरवाज़ा तोड़ते हैं जब लोग, तो एयर बैग के नीचे से एक इंसान जिंदा चल के निकलता है। पूरी कार कुचल चुकी है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, अगर कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो हम दिखाएंगे उसको आपको। आप देख के हक्का बक्का रह जाएंगे। ये सीट बेल्ट के कारण होता है। सीट बेल्ट लगा कर रखते हैं तो ही एयर बैग खुलता है टक्कर की हालत में। और ये ज़िंदगी कैसी बची है आप देखेंगे तो आपको लगेगा लाश के भी टुकड़े निकले होंगे, लेकिन जिंदा इंसान चलते हुए निकलते दिखेगा। कोशिश करते हैं आपको दिखाने की, देखिए इसको, फिर मिलते हैं।